Hello, Cho. Let's see the question. The displacement of medium in sound wave is given by the equation y1 is equals to a cos ax plus bt, where a, small a and small v are positive constant. The wave is reflected by a obstacle situated at x equals to 0. कहाँ situated है? X equals to 0 पर. The intensity of the reflected wave is 0.64 times that of the incident wave. यानी इस इंसिडेंट वेव से जिसका एम्पलीट्यूड कितना है 1, सॉरी ए है इसका एम्पलीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी से 0.64 टाइम्स कैसी है, टाइम्स है किसकी, इंसिडेंट वेव से. पूछ रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव. रिफ्लेक्टेड वेव की क्या लिखनी है, इक्वेशन. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा दैट द वेव traveling in a medium has particular intensity. क्या होता है उसके पास, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी जो कि क्या होती है, दैट इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. किससे रिलेट करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. और वो रिलेशन होता क्या है, रिलेशन कहता है कि इंटेंसिटी इज, जो वेव की जो इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के. ये तो यहां से इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. एक तो लॉजिक हमारा ये लग रहा है, और दूसरा जनरल इक्वेशन ऑफ वेव हमारी होती है y इज इक्वल्स टू ए. अगर गिवन इक्वेशन देखे तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा cos ओमेगा टी प्लस के एक्स और प्लस का फाई. अच्छा फाई तो हमारे लिए 0 है अभी, ठीक है. तो ये ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स, और ये प्लस के एक्स, जो एक्स कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये किधर जा रहा होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में. कहाँ जा रहा होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस. और यही इक्वेशन हमारी हो जाती है y इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का फाई. और ये कब जाती है, जब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाती है, ठीक है. तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा इक्वेशन. नाउ हमारी जो गिवन इक्वेशन उसको देख लेते हैं. गिवन इक्वेशन इज, वेव की जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, y1 इज इक्वल्स टू ए कॉस, उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस का के एक्स है. यानी किधर जा रही है, ये जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ. उसके बाद ऑब्स्टेकल कहाँ रखा हुआ है, ऑब्स्टेकल हमारा रखा हुआ है x इक्वल्स टू 0 पे. यानी कि ये हमने क्या लिया, एक y एक्सिस, ये ले लिया हमने एक x एक्सिस. अब यहाँ पे ये x इक्वल्स टू 0, यहाँ पर ये क्या 0, ये x एक्सिस आ रहा है. तो वे हमारी कुछ तरीके से ट्रेवल कर रही होगी ये. अब यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्स्टेकल. अब यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगी तो वेव वापस ऐसे ही तो जाएगी, और जब वेव ये वापस जा रही होगी तो ये किधर चली जाएगी, पॉजिटिव एक्सिस. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन wave will travel to पॉजिटिव एक्स एक्सिस. किधर जाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल करेगी. ओके, तो ये तो कंफर्म हो गया हमारा. इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बनेगी. अब बात कर लेते हैं किसकी, फाई की. तो देखिए जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है तो आप देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है. ये कहाँ है, ट्रफ, और ये क्या है, क्रस्ट. तो ये क्रस्ट और ट्रफ में कितने का डिफरेंस होता है, फाई का. फेज में कितना डिफरेंस हो जाएगा, फेज विल बी इक्वल्स टू पाई. फेज पाई हो जाएगा हमारा. ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, ठीक है. अब बात कर लेते हैं किसकी, एम्पलीट्यूड की. तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, तो इसको मान ले रहे हैं ए आर है हमारा. ए आर और इंटेंसिटी रिलेशन क्या है, जो इंटेंसिटी होगी हमारी रिफ्लेक्टेड वेव की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के. यहाँ से ये रिलेशन बन जाएगा. तो यहाँ से हम देखें तो आई ऑफ इंटेंसिटी इंसिडेंट अपॉन आई ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल्स टू ए ऑफ इंसिडेंट का स्क्वायर अपॉन ए ऑफ रिफ्लेक्शन का स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से आई ऑफ इंसिडेंट कितना मान लिया हम, आई मान लेते हैं ये, ठीक है.
तो आई ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी हम आई मान लिए, तो हमारा रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितनी बता रहा है, 0.64 टाइम्स ऑफ इंसिडेंट, यानी 0.64 टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा ये। अच्छा, इंसिडेंट एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है वेव में, ए दे रखा, देखो इधर रखा है ए, ठीक है। तो चाहिए कि आपको रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड, ये पूछा है आपसे, तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। इंसिडेंट कितनी है आई, रिफ्लेक्टेड कितनी है 0.64 ऑफ आई इक्वल्स टू इंसिडेंट कितना है ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर। तो ये आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 0.64। तो यहाँ से अगर रूट लेंगे तो ए आर विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा ए, तो ये 0.8 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा यार। तो अगर हम इसकी एक जनरल इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा यहाँ से रिफ्लेक्टेड वेव की, तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ये हमारा हो जाएगा y2 मान लेते हैं इसको, ये a ऑफ रिफ्लेक्टेड, फिर यहाँ पे cos, ये हो जाएगा ओमेगा टी, माइनस का माइनस आएगा के एक्स और प्लस का फाई हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा हमारे लिए कितना है, ओमेगा हमारा था b और k कितना था a, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दे रहे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका y2 इज इक्वल टू ए आर हो जाएगा 0.8 a cos, ये ओमेगा टी की जगह क्या b t माइनस का a x और प्लस का पाई, और cos 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का cos थीटा, तो दिस बिकम्स y2 इक्वल्स टू माइनस का 0.8 a cos vt माइनस ax। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव जो आपसे पूछी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।